Welcome to MD Online Classes. चलिए तीसरे दोहे पे चलते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। कविता जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें प्रसंग इस प्रकार है और व्याख्या पे चलते हैं। व्याख्या में हम लिखेंगे कि कबीर जी का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से ही, ईश्वर की महान कृपा से ही गुरु की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान प्रकाश से गुरु मिला। यानी गुरु कैसे मिले? जब ईश्वर की कृपा हुई। सोजिन बिसरी जाए, सोजिन बिसरी जाए, बिसरी मीन्स भूलना होता है और सोजिन मीन्स जिन्हें। तो इस सच्चे गुरु को तुम्हारे भीतर जो ज्ञान का प्रकाश दिया उसे भूलना नहीं चाहिए। फिर कहते हैं, हे जीवात्मा, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस गुरु को भूल जाओ जिसके ज्ञान के प्रकाश से तुम्हें ईश्वर के बारे में ज्ञान मिला और तुम्हारी आत्मा प्रकाशित हुई, ज्ञान से प्रकाशित हुई। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस गुरु को भूल जाओ। जब गोविंद कृपा करी, गोविंद मीन्स ईश्वर, कृपा करी मीन्स कृपा करेंगे, तब गुरु मिले आए। उन्हीं के जब कृपा होगा तभी गुरु मिलेंगे और जब गुरु मिलेंगे तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति संभव है। और उसी को कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे गुरु को तुम भूल जाओ जिनकी असीम कृपा से तुम्हें सद्गुरु की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला। नेक्स्ट देखते हैं चौथा दोहा। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उपरंत। इसके प्रसंग में हम लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि जीव और माया को क्रमशः पतंगे के समान, पतंगा जो होता है दिया के पास भटकता रहता है, उस पतंगे के समान, और दीपक का रूप जो रूपक माने हैं यह संसार को माने हैं, और यह माया की जो प्रबलता है, मोह माया है, ये गुरु की उपदेश की महत्ता को भी बताए हैं इसमें कि गुरु के महत्ता के बिना, ज्ञान के बिना हमें इस संसार से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। व्याख्या देखते हैं। माया दीपक नर पतंग, कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया के दीपक के समान है। यह जो संसार है, ये जो आदमी है, नर मीन्स आदमी, पतंगा, पतंग जो भंवरे दीपक पे मंडराते रहते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वह कीड़े मकोड़े एक तरह से नर मीन्स मनुष्य है। वो माया से व्याप्त इस संसार में दीपक पे मंडराता रहता है। ये जो मनुष्य है ये पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक पर भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, घूम घूम कर उसमें जल कर वहीं गिर कर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, फिर भी उसे छोड़ता नहीं है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी है। इस संसार रूपी दीपक पे मंडराता रहता है। जो संसार इतना बाहर से सुंदर दिखता है, अंदर से कैसा है इसके बारे में उसे ज्ञान नहीं होता है और वह माया में फंसकर अपने मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो फिर कहते हैं, आगे कहते हैं कि वह पतंगा जो रूपी मनुष्य है, वह संसार रूपी दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने प्राणों को त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार
जैसे भौरा दीपक पर अपने प्राण को त्याग देता है, फिर भी उसे छोड़ता नहीं है। तो कबीरदास जी इस प्रकार कहते हैं, कहें कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। तब कबीरदास ने कहा, कहते हैं कि गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध से छुटकारा हो सकता है, बिना ज्ञान के हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। तो हो सकता है इस संसार से हमें गुरु के ज्ञान मिलने के बाद इस संसार रूपी जो मोह माया से के बंधन हैं उनसे तोड़ने के ज्ञान हमारे गुरु से मिल जाए और हमें यहाँ से मुक्ति मिल जाए, इससे छुटकारा मिल जाए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान असंभव है। आगे चलते हैं। ये जब मैं था तब गुरु नहीं, इसको इम्पॉर्टेंट है, टिक कर दीजिएगा, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाहि। देखते हैं मैं मीन्स क्या होता है। मैं मीन्स अहम होता है। जब मैं समय को बताया गया है कि जब मैं था, मेरे अंदर अहम की भावना थी, तब मेरे अंदर गुरु नहीं थी, मुझे गुरु नहीं मिला, यानी ज्ञान नहीं मिला। अब गुरु यानी ज्ञान है, तो हम मीन्स जो अहम की भावना थी वह अब नष्ट हो गई है। इसके प्रसंग में लिखेंगे कि इस दोहे में संत कबीरदास कहे हैं कि गुरु और शिष्य के बीच के जो एकात्मकता है उसके को बल देते हुए कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं की भावना थी, अहंकार था, तब मुझे अपने गुरु जो सद्गुरु हैं से एकात्मकता प्राप्त नहीं हुई, आत्मसात नहीं किए गुरु मुझे, और मैं अब स्वयं को दो समझता रहा। अतः मैं प्रेम साधना में असफल रह गया। अब मैं गुरु हैं, अब गुरु हैं हम नहीं। अब क्या हुआ, मैं की भावना समाप्त हो गई और मेरे अंदर साधना जो प्रेम साधना था वह असफल रहा था, अब सफल हो गया। और वह जो मार्ग है प्रेम गली अति सांकरी, जो साधना का मार्ग है प्रेम साधना, वो इतनी सांकरी, इतनी कठिन है, जिस पे चलने पे एक होकर ही चल पाना संभव है। गुरु और शिष्य दोनों एक हो जाएंगे तभी उस रास्ते पे चलना संभव है। जब तक द्वैत की भावना रहेगी, मैं और तू की भावना रहेगी, तब तक हम उस रास्ते पे नहीं चल पाएंगे, ना ही हमें किसी ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। जब तक एकात्मकता नहीं होगी, तब तक एकात्म भाव नहीं उत्पन्न होगा आत्मा में, तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार भाषा देख लेंगे। सदुकड़ी इसमें भी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, रूपक है। यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। थैंक्स।